बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब कि आपने बजट 25-26 पर बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं जो ईरान पर हमला हुआ है उसकी मज़म्मत करती हूँ और अफ़वाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती हूँ कि जिन्होंने जो पहला हमला इसराइल ने हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पे करने की कोशिश की तो उसे अपनी दलीराना और बड़ी शुजाअत के साथ अपनी धाक इस खित्ते में बैठाई। स्पीकर साहब, बजट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम बजट पर बात करते हैं तो एक तनकीद कर रहा होता है और एक तारीफ़ कर रहा होता है, लेकिन ये बजट आवाम की उम्मीदों का मरकज़ होता है, हमारे मुस्तक़बिल का तयन करता है और यही कौम की उम्मीदें होती हैं हम पार्लियामेंटेरियन से कि हम बेहतरीन तजावीज़ दे सकें ताकि बजट को बेहतर से बेहतर किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से हम एक दूसरे पे तनकीद करके बाजी ले जाने की कोशिश करते हैं और बजट पे कम बात करते हैं, अपनी पार्टीज़ के हवाले से एक दूसरे को जो है बुरा भला कहते हैं, हालांकि हम अपना अदवार जो है वो भूल जाते हैं कि हमने अपने दौर में क्या किया था। जिस तरह अभी मेरे भाई वसीम साहब कह रहे थे जी पीपल्स पार्टी ने तंग कर दिया, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की, करप्शन पे पाबंदी होनी चाहिए, मैं भी कहती हूँ बिल्कुल होनी चाहिए। वो कह रहे कमीशन बंद होना चाहिए, हम भी कहते हैं क्योंकि हमने ओथ उठाया है इस पार्लियामान से वफादारी का, हम भी कहते हैं कि बंद होना चाहिए। लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि इसकी इब्तिदा किसने की। कराची के अंदर अरबों खरबों रुपए के बगैर बजट खाए गए तो किसके दौर में खाए गए, किसके दौर में गोश्त मुलाजमीन को रखा गया, किस तरीके से केएमसी को, एसबीसीए को, तमाम इदारों को जो है वो लूटा गया। तो कम से कम अपना वो कहते हैं ना, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो बात करने से पहले थोड़ा सा तौबा कर लेते हैं कि हम अपने माजी से जो है वो कुछ सीखना चाहते हैं। इस वक्त कराची के अंदर तरक्याती काम हो रहा है और मैं समझती हूँ कि होना भी चाहिए। 15 साल की करप्शन नहीं, 15 साल के अंदर कराची को हमने कराची बना दिया है। अब हम आते हैं अब शुक्र है कि बोरी बंद लाशें नहीं मिल रही। कराची के लोग कुर्बानी अपनी मर्जी से करते हैं, फितरा अपनी मर्जी से देते हैं, ज़कात अपनी मर्जी से देते हैं। आज कराची की अगर रोशनी बहाल है तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्रेडिट ज़्यादा, हम फॉर्म 45 वाले हैं, 47 वाले नहीं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम ये जो बजट आया है इस पे अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सेहत के ऊपर बिल्कुल बजट को ख़त्म कर दिया गया है। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई रेट जो है पाकिस्तान की आवाम, ब्लड प्रेशर हम हाई रेट पे जा रहे हैं दुनिया में। अगर हम देखते हैं तो शुगर सबसे हाई रेट, दिल के अमराज हाई रेट, लेकिन उसके बावजूद बजट में जो कम किया गया है तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी कौम फिर हुआ शाफी पड़ेगी और कुछ भी नहीं कर सकेगी। इसी तरह हम जब देखते हैं कि एजुकेशन जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है और जो गर्ल्स एजुकेशन है, कितनी बच्चियाँ आउट ऑफ स्कूल हैं, उनको लाने के लिए इस बजट के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं दिया गया, तो फिर रब्बे ज़िदनी मिन इल्मा का विर्दी कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह आप देखें कि पाकिस्तान में जो मिनिमम वेज है उसको बिल्कुल रिवाइज नहीं किया गया। ख़त गुर्बत से निचली सतह पर इस वक्त 37,000 जो आबादी है और मिनिमम एज 37,000 है, उसको कम से कम बढ़ा के 40 to 45,000 करना चाहिए। इसी तरह आप देखें कि टेट्रा पैक के ऊपर जो कि मैं समझती हूँ पुरतायुश बिल्कुल भी नहीं है। हर गरीब आदमी एक पाव दूध का डब्बा लेता है क्योंकि खालिश दूध मिलता नहीं है, और जब इस पर कीमत बढ़ती है तो ओपन दूध जो है वो खुद ब खुद जो है वो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो सर उस पर लगाना, आप देखें जब लास्ट टाइम आपने इस पर बजट पे टैक्सेस लगाए दूध के ऊपर, ये पुरतायुश नहीं इजेंशियल है। आप जब आप इस पर बजट पे लगाते हैं, एक तो वो दूध महंगा होता है, दूसरा वो जो ऑल पर्स है, आपने देखा लास्ट ईयर नेस्ले है, इन्होंने अपने मिल्क कलेक्शन प्लांट बंद कर दिए। एक तो बेरोज़गारी हुई, दूसरा वो जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो भी आपका दूध जो है वो भी बंद हो गया, तो इससे जो आपका सरप्लस थोड़ा बहुत आ रहा था वो भी बंद हो गया। इसी तरह हम जब देख रहे हैं तो आलमी बैंक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 44.07% अफराद खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी 12 करोड़ आवाम।
दूसरा ये कि इस साल पाकिस्तान से 9 लाख नौजवानों ने जो हमारे पढ़े लिखे अजहान हैं, उन्होंने हिजरत की, किस लिए की कि यहाँ रोज़गार नहीं है। अगर एक तरफ हुकूमत कहती है कि जी महंगाई कम हो रही है, इदारा शुमारियात कहता है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद आपके अपने अदाद शुमार में कम हो रहे हैं। अगर इक़्तिसादी सर्वे पे देखें तो जीडीपी का 0.008 जो है वो सेहत पे और 0.009 जो है वो आपने एजुकेशन पे रखा है, जो तारीख की सबसे कम तरीन शरह है। और महंगाई, आटा देख लें, चीनी देख लें, घी देख लें, हर एक आपके अपने अदाद शुमार बता रहे हैं, हम नहीं कर रहे। इसी तरह दुनिया में इस वक्त तेज़ी के साथ ई कॉमर्स की तरफ बढ़ रही है। नई नस्ल भी ई कॉमर्स पे रोज़गार तलाश कर रही है। हमने उस पर 18% टैक्स लगा दिया। ख़वातीन सबसे ज़्यादा ऑनलाइन काम करती हैं, डिजिटलाइज होता है, और आप ये देखें कि इतने बेहतरीन अंदाज से गए तो उस पर आपने 18% टैक्स लगा के जो घरों में ख़वातीन काम कर रही हैं उनसे रोज़गार छीनने की कोशिश की है। आप रिटेलर से टैक्स नहीं ले रहे, टैक्स की आपने इसमें एक बिस्क के हवाले से तो एक अच्छा प्रोजेक्ट ख़वातीन के लिए रखा है, लेकिन जब हम आगे देखते हैं तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वीमेंस पार्लियामेंटेरियन के साथ तो होती डिस्क्रिमिनेशन है या कोई मेरे एक नहीं सबको पता है कि डेवलपमेंट फ़ंड में ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा नहीं है। हम अगर हैं तो कोरम जो रिज़र्व सीट्स हैं वो कोरम पूरा करेंगे, हम बैठेंगे, लेकिन हमें नहीं मिलेगा। ना तो ये होता है कि हम ख़वातीन जो वीमेंस पाकिस्तान की 50% आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके मुताबिक अगर हम कोई प्रोजेक्ट दें तो वही PSDP में शामिल कर लिया जाए। तो ख़वातीन जो हैं वो एक तो वो ऑनलाइन ख़वातीन जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड होती हैं, डिजिटलाइजेशन पे होती हैं। दूसरा, वीमेन पार्लियामेंटेरियन के लिए कोई फ़ंड नहीं। थर्ड ये कि फार्मूला मिल्क, उसके ऊपर आपको टैक्सेस लगाना चाहिए, आपको मशरूबात पे टैक्सेस लगाना चाहिए, आपको सिगरेट्स पे टैक्सेस लगाना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में माँ के दूध का कोई नामुल बदल नहीं है और हम फार्मूला मिल्क को रिलैक्सेशन दे रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, जबकि हम आबादी भी हमारी तेज़ी से बढ़ रही है और पॉपुलेशन सबसे बड़ा इशू है। और पॉपुलेशन के अंदर आप देखें, सर अभी तो शुरू किए, पॉपुलेशन में आप देखें जो जितने भी माने हमल अद्वियात हैं उनके ऊपर 300% टैक्स है। क्यों आप चाहते हैं कि ये एक इतना बड़ा बम है जो उसको किसी तरीके से रोका जाए? सर ये बजट जो है, मैं समझती हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कॉल है कि असल रूह तभी ज़िंदा रहती है जब माशी इंसाफ मौजूद हो। बजट ने ना इंसाफ़ी की नई दास्तान रकम की है। आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 50% तक तनख्वाहों में इजाफा किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 100% पेंशन्स को बढ़ाया गया। आज पेंशनर, मेरे पास कॉलें आती हैं, EOBI के अंदर 10,000 से ज़ायद पेंशन नहीं है, वो लोग परेशान हैं। और फिर 7% आपने उनकी जो है पेंशन्स को किया है, जो कि ना होने के बराबर है, उसको देखना चाहिए। इसी तरह हम जब देखते हैं कि आपने कोई भी एग्रीकल्चर की कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं है, और आप ये देखें कि गंदम की सबसे कम इस साल जो है हमने उससे एक्सपेक्टेशन लगाई है कि एग्रीकल्चर से हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करेंगे। सर ऐसा नहीं होगा। आप देखें कि इस साल गंदम के अंदर सबसे कम पैदावार क्यों हुई, हमारा किसान क्यों रुल रहा था? आपने कोई भी इंडस्ट्री के लिए रिलैक्सेशन नहीं दी, टेक्सटाइल के लिए रिलैक्सेशन नहीं दी। जब तक हम टेक्सटाइल को सर हम बार डिस्टर्ब नहीं करें, जब तक हम टेक्सटाइल को नहीं करेंगे तो छोटी गाड़ियों पे टैक्स लगाया गया, ये भी मिडिल क्लास के लिए जो है एक बहुत बड़ा मसला है और इसको जो है फौरी तौर पे ख़त्म करना चाहिए। इसी तरीके से सर आपने ये देखा कि हमारे यहाँ इस वाटर के हवाले से एक तरफ हम सिंध तास मुआहदा एक बहुत बड़ी वार हमने जीती है सर, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था इस वक्त आबी जारियत का। हम इस बजट में देखते हैं कोई नए पानी के डैम्स के मंसूबे नहीं रखे। सर ये इस वक्त हमें तो बहुत एमरजेंसी के सूरत में इसको देखना चाहिए था
कि हमें डैम्स की ज़रूरत है। अगर इंडिया पानी बंद कर देता है तो हम उस पानी को जो वो कभी भर जाने की सूरत में इकट्ठा छोड़ता है तो हम उस पानी को कैसे सेव करें। ये हमारे लिए सिंध ताज माहिदा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था और इसको देखते हुए मौजूदा जंग के हालात को देखते हुए हमें डैम्स के लिए फौरी तौर पे जो है वो बजट रखना चाहिए था। इसी तरह सर थोड़ा सा मुझे बात कर लेने दें। आप साइबर के हवाले से वाइंड अप करें, 10 मिनट हो गए। सर साइबर वार हमारे बच्चों ने जीती है, बड़ी मेहनत के साथ जीती, हालांकि उस कंडीशन में कि जब उन्हें अकाउंट्स अपने दूसरे मुल्कों में जाके बनाने पड़ रहे थे। हमारे यहाँ इतनी सख्तियाँ हैं, किसी किस्म की रियायत नहीं है। अगर कोई मोबाइल लाता है तो उसके ऊपर आप देखें कि 1,33,000 रुपये से टैक्स देना पड़ता है। अब हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर अगर कोई बाहर से मोबाइल आता है तो उससे 10% गवर्नमेंट उसको फंड देती, उसको अकोमोडेट करती है ताकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आए। उस साइबर के हवाले से भी आप जो है टैक्सेस लगाने सर, ये आप उनको तो रिलैक्सेशन दें। आपकी तजवीज़ आ गई, शुक्रिया सर। मुझे शुक्रिया जी, वाइंड अप करें प्लीज, आखिरी जुमला। ठीक है सर। इसी तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया गया। हमारी जो है 60% टैक्स बेस्ड जो है वो इकॉनमी है। ख़वातीन के लिए भी इसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए। इसी तरह ज़राअत में हमें 29 लाख टन जो है सर हमने कमी लिए। और सर हम ये चाहते हैं कि आप जो है इसमें ख़वातीन के लिए और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए। और दूसरा मैं थोड़ी सी बात करूँगी जो 18% सर 18% सोलर पर। आप खुद सोचें कि हमारा मुल्क सबसे ज्यादा सन लाइट प्रोवाइड करता है और हम उस वक्त जबकि आपने पेरिस में जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से तैयारी बहुत अच्छी की हुई है, आपके पास दूसरा रिमेनिंग स्पीच जो है वो बैठ जाए कियानी साहब के साथ, उनको रिकमेंडेशन दे दें। शुक्रिया।